बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमारे पास एनालिटिकल रीडिंग क्या है और ये कैसे होता है। लेट्स एज्यूम यू आर गिवन द टास्क टू रीड अ बुक एनालिटिकली। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी ने टास्क दिया कि एक बुक जो है वो एनालिटिकली रीड करें टू एक्चुअली प्रूव दैट यू हैव डन, जो हमारे पास एक्चुअली जो हम प्रूव करते हैं कि मैंने ये एनालिटिकल रीडिंग किया बाय द टाइम द बुक इज फिनिश। जिस टाइम एक बुक आपने ख़त्म कर लिया, अगर आपको पता चले कि आपको ये प्रूव करना हो कि मैंने एनालिटिकल रीडिंग किया, यू शुड बी एबल टू डू द फॉलोइंग। अगर आपको ये नीची चीज़ें जो है वो आ रही हो, तो इसका मतलब है कि आपने एनालिटिकल रीडिंग किया। कैटेगराइज द बुक अकॉर्डिंग टू जनरल टाइप, सब्जेक्ट एंड थीम। अगर आप उस बुक को कि ये किस टाइप का बुक है, इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका थीम क्या है, इसका मकसद क्या है, कि अगर आप ये कैटेगराइज कर सकते हो तो आपने एनालिटिकल रीडिंग किया। बी एबल टू प्रेजेंट द एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बुक विद utmost brevity, fact that is short or last for only a short time। अच्छा, अगर आप ये भी कर सकते हो कि इसका एसेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है कि ये बुक जो है वो किस चीज़ के बारे में है, वो शॉर्ट फैक्ट्स जो एक शॉर्ट टाइम के लिए रहते हैं, याद रहते हैं, वो उसके ज़रिए से आप उस एसेंशियल इन्फॉर्मेशन को जो है वो प्रेज़ेंट करते हैं कि ये बुक जो है हमारे पास इस चीज़ के बारे में है। बी एबल टू क्रिएट अ क्लियर आउटलाइन ऑफ द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द बुक इन द करेक्ट ऑर्डर एंड रिलेशन। जो हमारे पास जो क्लियर आउटलाइन है उसके एसेंशियल पार्ट्स के, कि हमारे पास जो बुक का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें ये चीज़ डिस्कस हुई है, इसका जो दरमियान वाला पार्ट इसमें ये चीज़ डिस्कस हुई है, इसकी बुक की इतने पार्ट्स है जो करेक्ट और रिलेशन के हमारे पास दोनों में जो है वो रिलेट हो, इसमें हमारे पास क्या हो, रिलेशनशिप हो। अगर ये भी आप कर सकते हो अपनी एनालिटिकल रीडिंग किया। आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द अदर्स इंटेंशन, टेक्निक एंड द प्रॉब्लम दे आर ट्राइंग टू सॉल्व। अगर आप ये भी आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो कि अतर का जो इंटेंशन क्या है, उसमें इसने क्या टेक्नीक इस्तेमाल किया है, अगर और उसमें हमारे पास क्या प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने की कोशिश किया गया है। अगर ये भी आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो, अब तो आपने एनालिटिकल रीडिंग किया। व्हाइल थिंग्स माइट डिफर फ्रॉम वन टास्क टू अनदर, दिस एग्जांपल इज़ द मोस्ट इक्विवेलेंट व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द फाइनल पर्पस ऑफ द एनालिटिकल रीडिंग इज़। और जो हमारे पास लास्ट में जो हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमने जब रीडिंग किया तो उसका हम ये समझते हैं कि ये रीडिंग जो है वो किस चीज़ के बारे में थी। ये हमारे पास बहुत अहम पार्ट है, जो हमारे पास इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि एट लास्ट आखिर में हम फाइनल पर्पस हमारे पास ये होता है कि हम कि ये चीज़ जो है, ये रीडिंग जो एनालिटिकल रीडिंग है, इसका पर्पस क्या था, ये किस चीज़ के बारे में था। स्टेप्स फॉर एनालिटिकल रीडिंग। अब हमारे पास एनालिटिकल रीडिंग की जो स्टेप्स हैं, वन स्टेप वन पे हमारे पास है सर्वे। सर्वे हम इसको आउटलाइन करते हैं, जनरल आउटलाइन हमारे पास उसका टाइटल क्या है, सेक्शन क्या है, हेडिंग्स क्या है, सब हेडिंग्स क्या है, इसकी कितनी चैप्टर्स हैं, इसमें हमारे पास 15 टू 30 मिनट्स लगते हैं किसी चीज़ को हम जनरली एक बुक को सेलेक्ट करते हैं, जब हम बुक सेलर के पास जाते हैं और बुक को लेते हैं तो हम बुक को जो है वो जनरल आउटलाइन करते हैं। फर्स्ट पेज को देखते हैं, लास्ट पेज को देखते हैं कि हमारे पास बुक जो है वो किस चीज़ के बारे में है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्वे कहते हैं। स्टेप टू हमारे पास है गाइडिंग क्वेश्चंस। गाइडिंग क्वेश्चन में क्या है, एज वी रीड द इम्पोर्टेंट लर्न टू इंटरेक्ट विद द अदर्स बिग आइडियाज सो वी कैन अंडरस्टैंड देम। जब हम रीड करते हैं और इम्पोर्टेंट आइडियाज़ को जो है वो हम अंडरस्टैंड करते हैं, तो इसमें हमारे पास आइडियाज़ अदर की जो बिग आइडियाज़ हैं उसको हम समझते हैं। व्हेन वी रीड अदर आइडियाज़ वी मे लीव द पर्सनल इंसाइट, हाउएवर इफेक्टिव रीडिंग इज फोकस ऑन अदर्स स्टिमुलेटिंग अस बाय देयर आइडियाज़, इंसाइट एंड आर्गुमेंट्स। जब हम रीड करते हैं तो आइडियाज़ जो है वो हमारे पर्सनल इनसाइट, हम पर्सनली उसको जब जज करते हैं कि अतर के आइडिया क्या है और हमारे आइडिया क्या है। और अतर जो है वो हमें स्टिमुलेट करते हैं अपनी आइडियाज़ के ज़रिए से, अपनी इनसाइट के ज़रिए से, अपनी आर्गूमेंट दलील के ज़रिए से वो हमें स्टिमुलेट करते हैं। द फॉलोइंग 4 क्वेश्चंस कैन हेल्प यू इंटरैक्ट विद द अदर आइडियाज़। जो हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं उसके ज़रिए से हम अतर की आइडिया जो है उसके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं।
व्हाट इज़ द बुक अबाउट, ये बुक किस चीज़ के बारे में है। व्हाट इज़ द मेन पॉइंट्स, द की थीम एंड द सब्जेक्ट मैटर, ये बुक किस चीज़ के बारे में है, इसकी मेन पॉइंट्स क्या है, इसका थीम क्या है और इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो जब हम ये चीज़ें समझते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ऑथर का जो आइडिया है वो क्या है, वो क्या समझाना चाहता है। व्हाट द अथर्स व्हाट आर द अथर्स मेन आइडियाज़, अथर का जो मेन आइडिया है वो क्या है, आर्गुमेंट्स क्या है, व्हाट द प्रॉब्लम द अथर्स ट्राइंग टू सॉल्व, और अतर जो है वो किस क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है, क्या समझाना चाहते हैं हमें। हाउ डज़ द अतर सपोर्ट हिज मेन आइडियाज़ इन आर्गुमेंट्स, और अतर का जो मेन आइडिया है वो उस मेन आइडिया को सपोर्ट कैसे करते हैं, उसकी दलील कैसे पेश करते हैं, क्या दलील पेश करते हैं उसको। व्हाट डिफरेंस डू द अथर्स आइडियाज़ मेक, और जो अथर का जो आइडिया है वो हमें क्या डिफरेंस लाते हैं। व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ वर्क, और उसका वर्क का जो है इम्प्लीकेशन क्या है, उसकी वर्क का फ़ायदा क्या है। आया उसने कोई चेंज लाया कि नहीं लाया। ये जो 4 क्वेश्चंस हैं, ये हमारे पास क्या है, गाइडिंग क्वेश्चंस हैं। उसके ज़रिए हमें गाइडेंस हो जाते हैं कि ये बुक किस चीज़ के बारे में ऑथर क्या समझाना चाहते हैं, इसका मेन आइडिया क्या है, इसमें आर्गुमेंट्स क्या है। तो ये हमारे पास क्या है, गाइडिंग क्वेश्चंस हैं। स्टेप 3 हमारे पास क्या है, अलोंग विद वे। As we read, it's helpful to utilize writing to summarize, highlight, and record. The best way to do this is to read with a pen and journal so you can take notes. अलॉन्ग विथ वे का मतलब ये है कि हम अंडरलाइन करते हैं जो हमें जो सेंटेंस जिसका मेन आइडिया है, जो आर्गुमेंट्स है, उसको हम अंडरलाइन करते हैं, वो हम अपने पास नोट करते हैं, उसका समरी लिखते हैं, हम अपने पास रिकॉर्ड रखते हैं, तो उसको कहते हैं अलॉन्ग विथ वे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रीडिंग कर रहा हूँ और मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम के लिए रीडिंग कर रहा हूँ और स्लाइड में मुझे ऐसी पॉइंट नज़र आई कि मैं कहता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, तो मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ कि ये मुझे याद रहे, या फिर जब मैं दोबारा स्टडी करूँ तो ये मुझे डायरेक्ट उसकी नज़र इस पर पड़े तो ये मुझे याद रहेगी। तो उसको कहते हैं अलॉन्ग विथ वे। Look for the others key words, ideas, words, repeated sentence, main ideas and main points. हम किस चीज़ को देखते हैं, रिपीटेड आइडियाज़ को, सेंटेंस को और मेन पॉइंट्स को, उसको हम हाईलाइट करते हैं। अंडरलाइन एंड हाईलाइट सेंटेंस एंड कैप्चर द मेन आइडियाज़ और आर्गुमेंट्स। हम उस सेंटेंस को हाईलाइट करते हैं, अंडरलाइन करते हैं कि जिससे हम अदर्स की मेन आइडिया को पकड़ सकते हैं और उसकी आर्गुमेंट्स को। अंडरलाइंग हाउ द अदर्स एक्सप्लेन और एक्सपेंड हिज मेन आइडियाज़ और आर्गुमेंट, जो उसके मेन आइडियाज़ है उसको हम भी अंडरलाइन करेंगे और किस तरह वो अपनी मेन आइडियाज़ को एक्सप्लेन करते हैं उस एक्सप्लेनेशन को भी हम अंडरलाइन करेंगे। राइट क्वेश्चंस, इंसाइट एंड ऑब्जेक्शन इन द मार्जिन। अगर हमारा कोई क्वेश्चन है या हमारा कोई ऑब्जेक्शन है या हमारा पर्सनल कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो उसको हम मार्जिन्स में लिख देंगे, कोने में लिख देंगे उसको। When you are done with the chapter, write your own basic outline of the chapter. जब हमने अपना चैप्टर जो है वो ख़त्म किया, ठीक है, हमने रीडिंग ख़त्म किया, कंप्लीट किया, तो हम अब उसको हम अपना एक बेसिक आउटलाइन देंगे। हम अपनी समरी में, अपनी अल्फाज में उसको लिख देंगे कि इसकी मैंने क्या क्या समझा, वो सब मैं लिख दूंगा एक पेज पर। When you are done with the first 3 steps, you should understand the other and be able to। जब हमने ये 3 स्टेप्स जो हैं ये समझे तो फिर हम किस चीज़ के काबिल में। 3 स्टेप्स हमारे पास क्या थी, पहला वाला जो था वो क्या था, सर्वे। The second one guiding questions and the third one is along with the way। जब हम इस 3 स्टेप से गुजरे तो हम इस चीज़ के काबिल होंगे कि क्या क्लासीफाई, व्हाट द काइंड ऑफ बुक इज़ दैट, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर, कि हम क्या क्लासीफाई करेंगे कि जो बुक हमने स्टडी किया था हम उस चीज़ के काबिल होंगे कि ये बुक किस चीज़ के बारे में था और इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, क्या जो है वो अतर समझाना चाहता है। समराइज इन द सेंटेंस आर टू स्टेट विद द होल बुक इज अबाउट। और हम समराइज़ करेंगे एक सेंटेंस में या 2 सेंटेंस में कि ये पूरा बुक जो है वो किस चीज़ के बारे में है। फॉर एग्ज़ाम्पल एनाटॉमी का तो बहुत बड़ा बुक होता है ना, तो जब हम एनाटॉमी की बुक को
पढ़ते हैं तो अगर हमसे कोई पूछे कि ये बुक किस चीज़ के बारे में है, तो मैं उसको एक सेंटेंस में या 2 सेंटेंस में बताऊँगा कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का जो बुक है वो ह्यूमन के एनाटॉमी हमारी बॉडी कैसे बनी है और हमारी बॉडी कैसे काम करती है। सारा इन्फॉर्मेशन जो है भी इस बुक में है। तो ये हमारे पास 2 सेंटेंस में इस बुक का समरी हो गया। आउटलाइन, डिस्क्राइब द मेजर पॉइंट्स। अब हमारे पास जो मेजर पॉइंट्स है वो क्या है, आर्गुमेंट्स, दलील क्या है, क्वेश्चंस क्या है, एंड शो द रिलेशनशिप ऑफ मटेरियल, और जो मटेरियल उसके उसके दरमियान में रिलेशनशिप क्या है वो भी मैं क्या करूँगा, आउटलाइन करूँगा। डिफाइन डिफाइन द प्रॉब्लम द अथर इज ट्राइंग टू सॉल्व, और जो डिफिनेशन में मैं क्या लिखूँगा कि अथर अथर ने किस चीज़ को समझाने की कोशिश की है वो भी मुझे समझ आई होगी। 4 स्टेप्स हमारे पास जो 4 स्टेप है वो क्या है, असेसमेंट अब मैं करूँगा। द फाइनल स्टेप असेस इज द रिफ्लेक्ट द अथर्स वर्क। अब मैं अथर्स की वर्क को रिफ्लेक्ट करूँगा। अथर्स की वर्क को रिफ्लेक्ट करूँगा कि मैंने इससे क्या सीखा, मुझे पहले क्या आता था और जब मैंने ये बुक स्टडी किया तो अब मेरी पहली जो आइडिया थी और अब जो आइडिया है उसमें क्या डिफरेंस आया। This tip is about what you think, how you impact it, and what might do as a result. इसका मतलब है कि क्या आप कैसे सोचते हैं और इस बुक को रीड करने के बाद आप पर इसका इम्पैक्ट क्या हुआ और इसके रिजल्ट में अब आप क्या करोगे। हियर आर हेल्पफुल क्वेश्चंस। अब हमारे पास असेसमेंट का मतलब ये है कि व्हाट डिड यू लर्न, आपने क्या सीखा, व्हाट न्यू फ्रेमवर्क, आर्गुमेंट्स, पर्सपेक्टिव गॉट योर अटेंशन। अब आपके ज़हन में एक न्यू फ्रेमवर्क बन गया, न्यू दलील बन गई किसी इस चीज़ को समझाने के लिए, एक पर्सपेक्टिव बन गया आपका, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या असेसमेंट है। व्हाट न्यू इन्फॉर्मेशन डिड यू गेट, क्या आपने कोई न्यू इन्फॉर्मेशन गेन किया, न्यू इंटरप्रिटेशन आपकी बनी, न्यू क्लियरिटी आपकी आई कि नहीं आई। व्हाट इज़ द पर्सनली चैलेंजिंग और अफर्मिंग, आपके लिए पर्सनली क्या चैलेंजिंग था। फॉर एग्जांपल हमारा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जेनेरिक बेसन में आने के पहले हमारा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। हम जब आए और हमने बुक स्टडी किए तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास चैलेंजिंग क्या था, व्हाट कन्फर्म्स आर कंट्राडिक्ट योर पोजीशन। आप आपका जो आइडिया था उसके साथ कंट्रडिक्शन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब ये है कि आपका जो आइडिया है और अतर का जो आइडिया है वो बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे से। क्या ऐसा कोई था, व्हाट क्वेश्चंस वर रेज फॉर यू, और आपके जहन में क्या क्वेश्चंस आए। तो ये है असेसमेंट। असेसमेंट में हम 4 चीज़ें स्टडी करेंगे कि मैंने क्या समझा, क्या न्यू इन्फॉर्मेशन मैंने गेन की, क्या मेरे लिए चैलेंजिंग था और कौन सी नई क्वेश्चंस मेरे जहन में आए। तो ये हमारे पास क्या है, असेसमेंट है।